नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। इस समय की जो बड़ी खबर है वो लेकर आप तक आ रहे हैं और ये बड़ी खबर है सब लोगों के लिए जिन्होंने घरों में या जिन्होंने अपने जगह ज़मीनों पर झुग्गियां झोपड़ियां डाल कर दी है या दुकान या अपना घर जो कि किराएदार दी हैं किराएदारों को दिया है, उनके लिए एक बड़ी खबर है और ये जानकारी बहुत ज़रूरी है आप तक लाना। और फिलहाल ये बताना चाहेंगे, ये जानकारी डीसी जम्मू जो है अवनी लवासा और एसएसपी जम्मू द्वारा ये जानकारी आप तक आई है और ये जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं और ज़रूर उम्मीद करते हैं जितना हो सके इस जानकारी को आप शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी हर उस घर तक पहुंच जाए। और जिस तरह से आप जानते हैं एंटी नेशन एलिमेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स लगातार हमारे बीच घूम रहे हैं और किस तरह का वो माहौल क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार जिस तरह से क्राइम रेट जम्मू की अगर बात करें बढ़ता जा रहा है, चाहे वो चोरियों की वारदात हो, चाहे वो ये कहेंगे कि कत्ल गारत की वारदात हो, चाहे रेप केसेस की वारदात हो। आखिर ये पुलिस भी अपना काम कर रही है, पर आखिर कौन है ये लोग जो हमारे आसपास रहते हो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे, इस तरह के क्राइम को अंजाम दे रहे। इसी के चलते अब ये आदेश जो है, ये आदेश इसलिए निकाला गया है कि ज़रूरी है कि जिन लोगों ने अपनी दुकानें, अपना घर टेनेंट को दिया यानी किराएदारों को दिया, अब ये आदेश जो आया है आपको अगले 3 दिन के अंदर ये पूरी जानकारी, एक फॉर्म जो मिलेगा वो फॉर्म आपको लेकर अपने जो कंसर्निंग थाना है यानी उन्हें एसएचओ स्टेशन हाउस ऑफिसर को सबमिट करवाना है अपने और अपने टेनेंट के सिग्नेचर करके। और साथ ही साथ जो लोग झुग्गियां, जिन्होंने अपनी ज़मीनें, ये ज़रूरी पॉइंट है, ये नोट कीजिए। कई बार ये भी लोग सोचते हैं कि दुकानें दी हैं या मकान दिया है, ये सबके लिए है। और ये बताएंगे आपको जो लोग, जिन लोगों ने झुग्गियां दी हैं यानी अपनी ज़मीनों पर, खाली ज़मीनों पर बाहर के लोग या कोई भी लोग बसाए जिन्हें झुग्गियां डालकर दी हैं, अब उनकी भी पूरी डिटेल पुलिस तक पहुंचनी बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई भी इस आदेश को फिलअप करने के लिए, इन फॉर्म को फिलअप या पूरी डिटेल सबमिट करने में विफल हुआ और धारा बताना चाहेंगे 188 इंडियन पैनल कोड के तहत उन दोनों टेनेंट्स पर भी और लैंड ऑनर्स पर भी, उन दोनों के ऊपर कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ बताएंगे, ये उन्होंने ये भी कहा है कि एसएचओस को भी हिदायत दी गई है कि इसके लिए एक अलग से रजिस्टर लगाया जाए। और साथ ही साथ पूरी अब ये डिटेल 3 दिन के अंदर आप लोगों को अपने एरिया के कंसर्निंग थाना में जिन लोगों ने भी अपने घरों में, अपनी दुकानों में किराएदार रखे हैं, उनकी डिटेल पहुंचाना मैंडेटरी कर दिया, यानी कि ये बहुत ही अनिवार्य कर दिया गया है। और ये कहीं ना कहीं पहला कदम होगा उन लोगों पर शिकंजा कसने के लिए जो हमारे बीच में बहरूपीय बनकर, सबकी तो हम बात नहीं करते, पर लगातार आप जिस तरह से देख रहे हैं कि जम्मू में किस तरह से क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। अगर आप घर के बाहर हैं तो आपकी स्कूटी गायब हो जाएगी, आपकी गाड़ी गायब हो जाएगी। अगर आप 2 मिनट भी दुकान से पलक झपकते आपके कमाई का पैसा उड़ाकर ले जाएंगे। कौन है ये लोग जो पूरी तरह से नजर रख रहे हैं और पूरी तरह से रेकी करते हैं और उसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये इस पर जोर देकर कहा कि ये जो खास करके इन चीज़ों के लिए, जो झुग्गियों के लिए कहा गया कि इनकी डिटेल जो है, इनके लिए एसएचओ को बोला कि रजिस्टर्ड एक अलग इस रजिस्टर, इस पर्पस के लिए एक अलग से रजिस्टर को मेंटेन किया जाए। और साथ ही साथ जिन लोगों ने अपने घरों में किराएदार रखे हैं वो लोग 3 दिन के अंदर एक फॉर्म फिलअप होगा, वो फॉर्म लेकर, आप फॉर्म भरकर वो अपने कंसर्निंग थाना में अपना साइन करवा के अपने जो डिटेल्स है अपने टेनेंट्स की यानी कि अपने किराएदारों की, वो डिटेल वहां पर सबमिट करवाए। कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार ऐसी चीजें भी देखने को, इस शक के दायरे में आपने अगर कोई किराएदार रखा, आपके आसपास कोई घटना हो जाती है तो जब उन किराएदारों को पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है, कई बार तो वो किराएदार भाग जाते हैं, उनका अता पता भी नहीं होता वो कहां से आए, किस जगह से आकर यहां पर रह रहे थे, किस मंशा के साथ रह रहे थे। और जब कई बार वो पकड़े भी जाते हैं पर वो कहीं ना कहीं उनके पास डिटेल ही नहीं होती कि आखिर कहां से, किस जगह से और क्यों यहां पर आए हैं, किस तरह की उनके दिमाग की मानसिकता। यानी आज के दौर में जिस तरह का माहौल है, अब जनता को भी अवगत होना होगा, अब जनता को भी अवेयर होना होगा। इसी के चलते डीसी जम्मू द्वारा ये आर्डर निकला है। ये आर्डर आप लोगों की सुरक्षा के लिए, आप लोगों की रक्षा के लिए है, तो जरूरी है इस आर्डर का पालन करिए। आदेश कोई भी हो पर जरूरी है हम लोगों को पालन करना, क्योंकि लगातार आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। आज से पहले अगर बात करें कि जम्मू कश्मीर में इस तरह का माहौल नहीं था, खास करके जम्मू की अगर बात करें, जम्मू में ना ही चोरियों की कभी वारदात देखी थी, ना ही हमने कत्लो
गारत की देखी, ना ही इस तरह के रेप केसेस आए दिन होते थे और ना ही इस तरह की सुसाइड केसेस आते थे। पर आए दिन आप देखते हैं चोरियों ने तो लोगों के नाक में दम कर रखा है। एक रेहड़ी वाला सेफ नहीं, एक घरों के अंदर एक व्यापारी सेफ नहीं, दुकान के अंदर व्यापारी सेफ नहीं, लोग घरों के अंदर अपनी कीमती चीजें या पैसा नहीं रख सकते, लोगों का बैंक फ्रॉड हो रहा है, यानी बैंक से ये लोग उड़ा रहे हैं। तो खुद सोचिए, इस संदर्भ में हमें प्रशासन और पुलिस की मदद करना चाहिए ताकि इन लोगों पर अंकुश लगा जाए। जब इन लोगों की पूरी डिटेल, इनकी पूरी आइडेंटिटी उनकी पुलिस के पास होगी, भगवान ना करे कभी आपके आसपास या आपके घर में भी इस तरह की अगर कोई चीज होती है, आपके साथ कोई घटना घटती है, तो पुलिस उन्हें ट्रेस करने में यानी कि उनके लिए एक सहयोग साबित होगा। तो ये बहुत ही वाकई अच्छा आदेश जो निकाला है। और खास करके आपने देखा होगा, लोगों की जो खाली जमीनें होती है 20-20, 30 झुग्गियां वो डालकर दे देती है, जिसमें कई लोग बाहर से आते हैं और वहां बैठते हैं और वहां पर आकर आपको नहीं पता एक एक झुग्गी में 10-10, 20-20 लोग होते हैं और कई बार उन्हीं लोगों में से कई लोग क्राइम भी करते हैं। ये भी इस पर जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। हम एक और खुलासा कुछ दिन तक करेंगे। वो खुलासा ऐसा है कि राजीव नगर की अगर बात करें, राजीव नगर में कुछ दिन पहले पुलिस ने छापामारी की, कई लोगों को हिरासत में भी लिया और फिलहाल ये कहेंगे वहां पर, ये हम आपको एक दिन इसको डिस्क्लोज भी करेंगे, कुछ लोगों को वहां ले जाकर झुग्गी के अंदर जो ही पुलिस एंटर करती है, कुछ ऐसी चीजें सामने आती वाकई जो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान बढ़ जाती है। उन झुग्गियों में अगर आप जाएंगे, उन लोगों से अगर आप पूछेंगे आप कहां से आए, एक एक झुग्गी में 20-20, 10-10 लोग बैठे होते हैं और जब हम उनको पूछेंगे आप किस जगह पर आए, उन लोगों को पता ही नहीं होता कि हम किस जगह पर बैठे हुए हैं, यानी किस मंशा के साथ क्या कहकर उनको लाया गया था, किस वजह से वो यहां पर आए होते, जिनको ये भी नहीं पता हम कहां पर हैं। तो खुद सोचिए, इन चीजों पर भी लगाम लगाना बहुत ही जरूरी है कि कोई भी झुग्गियों, लोग ये करते हैं, लालच सोचते हैं कि हमारी झुग्गियों का किराया हमें आ रहा है। जनाब ये तो सोचियो, दूसरों के साथ साथ अपनी जिंदगी को, अपने परिवार को भी आप इन लोगों के हाथों खतरे में डाल सकते हैं, डाल रहे हैं। और कई ऐसे हादसा आपके सामने हो रहे हैं। कभी रात को सोते सोते जो किराएदार हैं, कहीं ऐसे होते हैं जिनका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, वो लोग कत्ल कर देते हैं अपने मालिकों का, कई दुकानदार इस तरह लूट के ले जाते हैं। तो यही चीजें हैं, हमें इन पर अब शिकंजा अगर कसना है वाकई, अगर आप चाहते हैं सिक्योरिटी, तो पुलिस की तरफ, पुलिस को जानकारी दीजिए। एसएसपी जो जम्मू है, चंदन कोहली की तरफ से आदेश है कि 3 दिन के अंदर, अगले 3 दिन के अंदर ये पूरी आपको फॉर्म्स लेकर ये सबमिट करवाने हैं, चाहे वो दुकानदार है, चाहे अपने घरों में किराएदार रखे, आपकी पूरी डिटेल अपनी साइन सिग्नेचर करके, उन टेनेंट्स के सिग्नेचर कर आपको स्टेशन हाउस ऑफिसर, अपने घर के पास जो आपके थाने पड़ते हैं, वहां पर आपको ये सबमिट करवाना है। और अन्यथा अगर कोई इसमें विफल होता है, अगर वो डिटेल देने में नाकाम होता है, या आप लोग जानबूझ के कई लोग छुपाने का प्रयास करते हैं, वो छुपा नहीं रहे बल्कि अपने लिए आप मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। 188 धारा के इंडियन पैनल कोड के तहत आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो इस चीज को समझिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आगे तक भी लोगों तक, जिन लोगों तक ये जानकारी नहीं पहुंची है वो भी पहुंच जाए, ताकि वो लोग भी सतर्क हो जाएं। अगर वाकई अपने जम्मू को इस क्राइम से बचाना, अगर वाकई आप चाहते हैं कि जम्मू वासी सुरक्षित रहे, तो हमें एक कदम के साथ कदम मिलाकर चलना हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे पुलिस हो। खास करके इस मामले में आपको इस वीडियो देखकर क्या लगता, क्या कहना है, इस वीडियो को देखकर अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए कि जो कदम उठाया जा रहा है वाकई, अगर आपके आसपास भी, आप लोग भी जो हमें इस समय देख रहे हैं, हमारे व्यूवर्स, अगर आपके आसपास भी कोई किसी के घर में किराएदार रहते हैं, वो जानकारी नहीं दी उन्होंने पुलिस को, तो आप अपने माध्यम से पुलिस तक ये जानकारी दीजिए। पुलिस उन तक खुद पहुंचकर वो जानकारी निकालने में सक्षम है हमारी पुलिस। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।